उनकी याद में इतना रोती हैं कि रोते रोते ये मानसरोवर भर जाता है। फिर भी कृष्ण भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे तो गुस्सा भी आता है। गुस्से के कारण राधा रानी का रूप भी सांवरा होने लग जाता है और धरती में समाने लग जाती हैं। मुख मुख रह जाता है जब भी कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं। हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हे राधे ऐसा मत करो। खड़े होकर कहते हैं, आओ गोपेश्वरी विराजिए। जिस सिंहासन पर राधे कृष्ण विराजते थे उस दिन गोपेश्वर महादेव और कृष्ण भगवान विराजने लगे। जो लाखों गोपी सम्मिलित हुई थी वो चर्चा करने लगी, प्रभु ने आज क्या तमाशा कर दिया। जो राधे का स्थान था उस जगह पे एक सामरी सी गोपी को बिठा रखा है। इस चीज को राधे भी सुन लेती हैं, नाराज हो जाती हैं। महाराज से रूठ कर यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। कृष्ण जब राधा रानी जी भगवान श्री कृष्ण जी से मान करके बैठ गईं, उस समय पर ये कुंड जो आप देख रहे हैं ये मानसरोवर कुंड है। राधा रानी जी के आंसुओं से बना हुआ कुंड है और आज भक्तजन आते हैं इस कुंड में और अपनी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये कुंड काफी बड़ा कुंड है, बहुत बड़ा ये कुंड है। यहाँ की लीला इस प्रकार है, जब भगवान श्री कृष्ण जी के बिहारी लाल की जय। साथ ही मैं मनोज ब्रजवासी संपूर्ण ब्रज दर्शन चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। महाराज आज हम एक ऐसे स्थान पर आए हैं जहाँ की वीडियो आपको न तो देखने को मिलती है, न वहाँ के फोटो मिलते हैं और ना ही वहाँ के सेवायत वीडियोग्राफी करते हैं और न फोटोग्राफी करते हैं, ना ही ऑनलाइन किसी को दर्शन कराते हैं। तो ऐसे ही अद्भुत और दिव्य मंदिर के आज हम आपको दर्शन कराने के लिए जा रहे हैं। ये राधा रानी जी का मंदिर है। राधा रानी बरसाने वाली का तो नाम आपने सुना ही होगा, लेकिन ये मानसरोवर वाली राधा रानी जी हैं और बड़ी ही सिद्ध यहाँ पर देवी हैं ये, और भक्तों की हर मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। क्या इसके ऐसे राज हैं? क्योंकि ये जो राज हैं ये कैमरे पे नहीं आते हैं। यहाँ के सेवायत भी रील नहीं बनाते हैं, वीडियो नहीं बनाते हैं। आपको स्वयं साक्षात रूप में आके यहाँ पर राधा रानी जी के दर्शन करने होंगे, तभी उस आनंद की प्राप्ति हो पाती है जो हर जगह नहीं मिल पाता है। तो आज ऐसे ही दिव्य दर्शनों के लिए हम चल रहे हैं, तो चलते हैं इसी अद्भुत दर्शनों के लिए ये राधा रानी मानसरोवर। आज हम राधा रानी जी के दर्शनों के लिए आए हैं। राधा रानी जी के दर्शनों में गोपेश्वर महादेव का बड़ा ही महत्वपूर्ण रूप है। अगर आप यहाँ पर आते हैं और गोपेश्वर महादेव के दर्शन नहीं कर पाते हैं तो ये यात्रा पूर्ण नहीं मानी जाएगी। तो महाराज श्री हमारे साथ में हैं। यहाँ पर गोपेश्वर महादेव की क्या लीला है उसके बारे में संपूर्ण जानकारी आपको अवगत कराते हैं। राधे राधे महाराज। बोलो राधा रानी की। यमुना किनारे बंसी बट पर महारास हो रहा था। महारास में अनगिनत गोपियां थी, यानी लाखों से भी ज्यादा गोपी महारास में आ गई और लाखों ही कृष्ण भगवान दिखाई दे रहे हैं, जबकि प्रभु एक हैं। ऐसी दिव्य चमत्कार लीला हर किसी को देखने को नहीं मिलती। गीत संगीत शुरू होता है तो तीनों लोकों में छाने लगा। उधर शंकर जी अपने कैलाश पर्वत पर अपने ध्यान में लीन थे। वो बज रहे थे राधे कृष्ण राधे कृष्ण। उस संगीत से महादेव जी का भी ध्यान टूट जाता है। तो माता पार्वती देख रही हैं कि मेरे स्वामी बार बार ध्यान तोड़ रहे हैं, तो कुछ न कुछ तो कारण है। मैं जरा पूछती हूँ, हे महादेव, कैसे आज समाधि में मन नहीं है क्या? ऐसी कुछ बात नहीं, संगीत के कारण मेरा ध्यान नहीं लग पा रहा है। अगर आप मेरे साथ बंसी बट चलें तो मेरा भी सौभाग्य है कि मैं आपको प्रभु के दर्शन कराऊं और महारास भी दिखाऊं। दोनों बंसी बट के निकट पहुंच जाते हैं तो देखते हैं दो गोपी पहरा दे रही है ललता विशाखा, किसी पुरुष को प्रवेश नहीं होने दे रही। माता पार्वती को महाराज में प्रवेश करा देती हैं, महादेव जी को रोक लेती हैं, कहती हैं आप पुरुष हो, आप अंदर नहीं जा सकते। ऐसा कृष्ण भगवान का आदेश है कि स्त्री माता बहनें गोपी तो महाराज देख सकती हैं, लेकिन पुरुष रूप में शिव कृष्ण भगवान ही रहेंगे। महादेव जी कहते हैं हम तो काफी दूर से आए, हे गोपियों कोई उपाय बता दो। एक उपाय तो है, अगर आप कर लो तो। यहाँ पे यमुना नदी बह रही है, आप 3 डुबकी लगा के आना, यमुना महारानी आपको कुछ न कुछ तो देंगी। महादेव जी दौड़े दौड़े जाते हैं, यमुना किनारे पहुंच जाते हैं। पहली डुबकी लगाते हैं, उन्हें कुछ भी नहीं होता। दूसरी डुबकी लगाते हैं तो कहते हैं कहीं ऐसा तो नहीं मुझे गोपियों ने इसलिए भेज दिया हो कि मैं यहाँ पे नहाता रहूं, मेरा समय यहीं बीत जाए
और वहाँ पे महाराज खत्म हो जाए। फिर भी महादेव जी तीसरी डुबकी लगा लेते हैं। तो यमुना महारानी प्रकट हो जाती हैं। भोलेनाथ उनसे विनती करते हैं, हे यमुने मुझे ऐसा कर दो कि मैं गोपी जैसा दिखूं। दो गोपी पहरे पे लगी हुई हैं, मुझे महाराज में जाने नहीं दे रही, तो आप अपना रूप और श्रृंगार दे दो। यमुना महारानी अपना रूप श्रृंगार वस्त्र महादेव जी को अर्पित कर देती हैं। एक साम्र रूप में गोपेश्वर महादेव बन जाते हैं। महादेव जी का नाम उस दिन से गोपेश्वर भी पड़ गया। अपना रूप लेके चल देते तो दोनों गोपियों ने भेजा था, वो देख रही हैं एक साम्री सी गोपी आ रही है, उन्हें भी महाराज में प्रवेश कराएं। कहती हैं आप अंदर जा सकती हो। इस प्रकार महादेव महाराज में भी सम्मिलित हो गए। उधर कृष्ण भगवान देख रहे हैं, प्रभु वेश भी ले आए, गोपी भी बन गए, महाराज में भी सम्मिलित हो गए और महाराज का भी आनंद ले रहे हैं। तो उनका सम्मान और किया जाए। अपने सिंहासन से खड़े होकर कहते हैं, आओ गोपेश्वरी विराजिए। जिस सिंहासन पर राधे कृष्ण विराजते थे, उस दिन गोपेश्वर महादेव और कृष्ण भगवान विराजने लगे। जो लाखों गोपी सम्मिलित हुई थी वो चर्चा करने लगी, प्रभु ने आज क्या तमाशा कर दिया। जो राधे का स्थान था उस जगह पे एक सामरी सी गोपी को बिठा रखा है। इस चीज को राधे भी सुन लेती हैं, नाराज हो जाती हैं। महाराज से रूठ कर यहाँ पर एक वृक्ष के नीचे बैठ जाती हैं। कृष्ण भगवान आदर सम्मान सहित भोलेनाथ और पार्वती मैया को हंसी खुशी विदा करते हैं। वो कैलाश पर्वत पर दोबारा ध्यान में लीन हो जाते हैं। फिर देखते चारों दिशाओं में राधे नहीं दिखाई दे रही। राधे बिन महाराज हो ही नहीं सकता है। आवाज देते हैं, हे राधे जहां भी हो आप, मुझे भी आवाज दो। लेकिन गुस्से के कारण राधा रानी ने कृष्ण भगवान की आवाज को नजरअंदाज किया। फिर कृष्ण भगवान खोजबीन करते हैं तो राधे के चरण बन गए जमीन पर। उसी दिशा की ओर कृष्ण भगवान दौड़े चले आते हैं और राधा रानी को यहाँ वृक्ष के नीचे खोज लेते हैं। यहाँ पे खूब मनाते हैं। राधा रानी मनने में नहीं आई और कहती हैं, हे प्रभु मेरे पास क्यों आए हो, आपके पास तो एक और गोपी आ गई। कृष्ण भगवान राधे के पैर छू लेते हैं और कहते हैं, हे राधे जो तुम समझ रही हो वो कोई साधारण गोपी नहीं है, वो तो महादेव है। मैंने दो गोपी पहरे पे भी रखी थी, उन्होंने गोपी का ही रूप धारण कर लिया। कोई अतिथि आपके दरबार पे आए राधे, क्या उनका आदर सम्मान नहीं करोगी। राधे जी मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है प्रभु, और वहां से पैदल पैदल चल के आई हूँ तो काफी थक चुकी हूँ, मेरे पैरों में भी छाले पड़ चुके हैं, अब मैं चल नहीं सकती, आप मुझे अपने कंधे पे बैठा लो। जैसे ही राधा रानी कृष्ण भगवान के कंधे पे बैठने को होती हैं, कृष्ण भगवान अंतर ध्यान हो जाते हैं। उनकी याद में इतना रोती हैं कि रोते रोते ये मानसरोवर भर जाता है। फिर भी कृष्ण भगवान प्रकट नहीं हो पा रहे थे तो गुस्सा भी आता है। गुस्से के कारण राधा रानी का रूप भी सांवरा होने लग जाता है और धरती में समाने लग जाती हैं। मुख मुख रह जाता है। जब कृष्ण भगवान प्रकट हो जाते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, हे राधे ऐसा मत करो, आपको तो संसार मुझसे भी ज्यादा नाम से पुकारेगा। राधे जी मान जाती हैं, कहती हैं ठीक है प्रभु, जहाँ पे आपकी बंसी बजती थी मैं आपके सामने उपस्थित हो जाती थी, अब मैं यहीं पे विराजमान होना चाहती हूँ, तो आप मुझे बंसी दे जाओ। कृष्ण भगवान हंसी खुशी राधे को बंसी दे जाते हैं और द्वारका के लिए निकल जाते हैं। द्वारका वालों ने पूछा, कृष्ण भगवान आपकी बंसी कहाँ है। वो तो मेरी प्रिय राधे के पास है। यानी 364 दिन बंसी का दर्शन इसी मंदिर में होता है। एक दिन षठ पूर्णिमा के दिन बांके बिहारी में रात्रि समय बंसी का दर्शन दिखाया जाता है। उस रात को ये भी मंदिर खुलता है लेकिन बंसी का दर्शन नहीं होता है। बोलो राधा रानी की। देखेंगे तो यही प्रवेश द्वार है श्री राधा रानी जी मानसरोवर माटवन मथुरा, और ये बड़ा ही सुंदर और अलौकिक आनंद प्रदान करने वाला मंदिर है। यहाँ पर आके भक्तजन अपनी सभी मनोकामनाओं को तो राधा रानी जी से पूर्ण करा ही लेते हैं, क्योंकि राधा रानी जी बहुत ही सुंदर भाव से भक्तों के भाव से ही प्रसन्न हो जाती हैं। और ये आप देखें यहाँ पर ये साथिया लगा के चले जाते हैं और इधर पीछे की तरफ ही गोसाई जी की बैठक है। और ये इधर में आप देखेंगे तो पूरा अलौकिक जंगल यहाँ का जो मन को प्रसन्न कर देता है। मन, ये देखें ये वही वृक्ष हैं जिन वृक्षों पर राधा रानी जी और श्री कृष्ण जी की अनेकों लीलाएं होती थी। ऐसे वृक्ष आपको निधवन में देखने को मिलेंगे और पूरे ब्रजमंडल में देखने को मिलते हैं। बाकी अन्य स्थानों पर इस तरीके के वृक्ष नहीं मिलते हैं। और ये सामने ही महाप्रभु जी की बैठक है। राधा रानी जी के दर्शन बड़े ही सौभाग्यशाली व्यक्ति कर पाते हैं। ये वो राधा रानी जी हैं जो सभी भक्तों की मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। बात उस समय की है जब वृंदावन में महारास हुआ। जब महारास हो रहा था तो भगवान श्री कृष्ण जी राधा रानी के संग और 16,800
पटरानियों के साथ में उस रास को कर रहे थे, उस समय पर भगवान शंकर को एक आवाज सुनाई दी और बड़ी ही दिव्य आवाज ध्वनि सुनाई दी। भगवान शंकर कहने लगे कि ये कैसी ध्वनि है, कहाँ से ये ध्वनि आ रही है और कैसे मैं पता करूं। तब भगवान शंकर ने अपनी आंखों को बंद किया और स्मरण करके देखा तो पता चला कि भगवान श्री कृष्ण जी इस वृंदावन धाम में अपनी लीलाएं कर रहे हैं, रास कर रहे हैं। उस समय पर जब महादेव इस वृंदावन में आए कि मैं भी इस रास को देखना चाहूंगा, कैसा ये रास है, क्या भगवान श्री कृष्ण जी मेरे आराध्य प्रभु कैसी लीला कर रहे हैं। जब आप यहाँ पर राधा रानी के दर्शन करने के लिए आते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। हाँ होती है, और फिर वो भी तो मन को शांति मिलती है। सबसे बड़ी बात तो वही है, मन को शांति मिली तो सब कुछ है, वरना कुछ नहीं है। तो यहाँ पर क्या लीला है? यहाँ पे बताते हैं कि राधा रानी जी आई थी, जैसे वो जब वो कृष्ण भगवान से रूठ गई थी तब आई थी, तब यहाँ पे वो आई थी, उनके आंसुओं से यही बना है कुंड। आंसुओं से ये कुंड बना हुआ। दर्शन करें और दर्शन करने के बावजूद भी जो भी भक्तजन आवे यहाँ जल जरूर चढ़ाए। ये सरोवर है, ये पवित्र भूमि है, ये ब्रज भूमि है, एक तपोभूमि है और ये भक्ति की भूमि है। जो भी आए यहाँ पे स्नान नहीं कर सकता है तो जल जरूर चढ़ाए, आचमन करे और जल चढ़ाए। एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। जो भी परेशानी है, जो भी है समस्या है, यहाँ आके भोलेनाथ से कहें। यहाँ समस्याएं पूरे हाल चाल करते हैं और निवारण करते हैं यहाँ भोलेनाथ। जय जय श्री भोलेनाथ की जय, हर हर महादेव की जय, देवों के देव महादेव की जय। जय जय श्री राधे, जय 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 श्री राधे, जय जय श्री राधे। भैया जो भी भक्तजन आवे यहाँ वृंदावन के अंदर बांके बिहारी के दर्शन करें, फिर लाडली किशोरी जी के यहाँ पे राधा रानी जो मानसरोवर के नाम से जानी जाती हैं। यहाँ वृंदावन के अंदर जो भी भक्त आवे यहाँ राधा रानी मानसरोवर के दर्शन करें। राधा रानी लाडली यहाँ रूठ के आई थी, जो यहाँ कन्हैया जी मनाने आए थे। वो प्राचीन मंदिर है जो स्वयं राधा रानी यहाँ पे बैठी हुई हैं। यहाँ के दर्शन जरूर पाएं। जो भी मनोकामना होगी राधा रानी लाडली किशोरी जी सबकी सुनती है और सबकी भावना से और भक्ति और भाव से आवे। भक्ति को भाव रहेगो और वृंदावन को तुम्हारा वास रहेगो। ये ध्यान रखें, सभी भक्तजन आए। यहाँ राधा रानी लाडली हैं जो वृंदावन माट एरिया में हैं। जो भी भक्तजन आए यहाँ एक लोटा जल है, ना भूलें यहाँ जल जरूर चढ़ाएं। चौंक एक लोटा जल सारी समस्याओं का हल। और मन में है छल तो क्या करे जल, ये ध्यान रखें सभी भक्तजन। यहाँ जल का ही महत्व है, यहाँ जल जरूर चढ़ाते जाएं। जो भी भक्ति भाव से आवे यहाँ जल जरूर चढ़ावे या भोलेनाथ पे। जो भी कार्य है, जो भी कार्य आपके रुक रहे हों वो पूरे करते हैं ये भोलेनाथ। यहाँ भोले भंडारी हैं जो स्वयं राधा रानी के गोपी रूप धारण करें। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्रसाद के लिए सोन हलवा, ये राय का बहुत ही प्रसिद्ध सोन हलवा है, मिश्री जो भोग में लगती हैं। और चारों तरफ यहाँ बड़ा ही अलौकिक आनंद भक्तगण उठाते हैं। इधर में पार्किंग स्थल है, इधर में गन्ने के जूस वाले लगे हुए हैं। महाराज जी के माध्यम से आज आपने प्राप्त की है। कितनी सुंदर यहाँ की महिमा है। इस ब्रज में जो भी व्यक्ति आता है और राधा रानी के अगर वो दर्शन कर लेता है तो मन प्रफुल्लित हो जाता है, मन प्रसन्न हो जाता है। अगर आप भी वृंदावन आए तो इस स्थान पर जरूर आएं, क्योंकि आप राधा रानी बरसाने तो चले जाते हैं लेकिन राधा रानी मानसरोवर भी आएं, क्योंकि ये बड़े ही दिव्य अलौकिक दर्शन है। यहाँ पर राधा रानी सबकी मनोकामनाओं को पूर्ण करती हैं। तो मिलते हैं आपको एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।